2008 में ओसामा नाम का एक लड़का पाकिस्तान से भारत आता है और उसके बाद भारत में ही बस जाता है। पाकिस्तान वो वापस ही नहीं जाता। ये बंदा भारत में ही अपनी 11th की पढ़ाई पूरी करता है, 12th की पढ़ाई पूरी करता है और जिस समय वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होता है उस समय पहलगाम में एक आतंकी हमला हो जाता है, जिसके बाद भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि 48 घंटे के भीतर जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं वो अपने देश वापस चले जाएं। अब भारत सरकार के इस निर्णय के बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से इस बंदे को एक कॉल जाता है और इसे बताया जाता है कि इसे भी अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ANI को एक इंटरव्यू में ये बंदा एक बड़ी ही शॉकिंग चीज रिवील करता है। ये क्लेम करता है कि ये पिछले 17 साल से भारत में ही रह रहा था। यहीं से इसने अपनी 11th की पढ़ाई पूरी की, 12th की पढ़ाई पूरी की और इस समय ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। जून में इसके एग्जाम्स होने वाले थे और उसके बाद ये इंडिया में नौकरी के लिए भी तैयारी करने वाला था कि तभी ये हमला हुआ और इसे वापस जाने के लिए कहा गया। इसने ये भी क्लेम किया कि इसके पास इंडिया की वोटर ID है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और इसने इंडियन इलेक्शंस में वोट भी दिया हुआ है। अब ये सारी चीजें शॉकिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की नागरिकता वाला एक व्यक्ति इंडिया में इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से कैसे तैयार करवा सकता है। और ये एक अकेला बंदा नहीं है। जब से भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाने को कहा है तब से बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन फिर भी वो काफी लंबे समय से इंडिया में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक महिला का नाम सामने आया जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे और वो एज अ टीचर गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बनाने वाले लोग करप्ट हों और महज कुछ पैसों के लिए देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो।